आदिवासी तीर धनुष उठाए और अपने खेतों का धान काटे। मैं देखता हूँ, कौन रोक सकता है। ये वो नारा था जिसने झारखंड की धरती पर हलचल मचा दी थी। सैकड़ों आदिवासी तीर धनुष लिए खेतों को घेरते और उनकी महिलाएं धान काटती। इस क्रांतिकारी भीड़ का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा शख्स जो संपन्न परिवार में पैदा हुआ, बड़े स्कूल में पढ़ा, लेकिन पिता के निर्मम हत्या ने उसके दिल में महाजनों के खिलाफ ऐसी आग भड़काई कि वह आदिवासियों का मसीहा बन गया। यह कहानी है शिबू सोरेन की, जिन्होंने न केवल बिहार से झारखंड को अलग करवाया, बल्कि आदिवासी समाज को उसका हक दिलाने के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी। लोग उनके कदमों के निशान चूमते थे और उन्हें दिशोम गुरु यानी देश का गुरु कहकर पुकारते थे। आज के वीडियो में मैं आपको झारखंड के नायक और आदिवासियों के मसीहा शिबू सोरेन की कहानी बताऊंगा, जिससे आज की युवा पीढ़ी अनजान है। 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार के रामगढ़ जिले के निमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन सुख सुविधाओं से भरा था। उनके दादा चरण मांझी रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे और पिता सोबरन मांझी एक सम्मानित शिक्षक थे। संथाली आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू को बचपन से ही किसी चीज का अभाव नहीं था। पढ़ाई के लिए उन्हें और उनके बड़े भाई राजा राम को हजारीबाग के गोला रोड स्थित एक हॉस्टल में भेजा गया, जहां वह एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन 27 नवंबर 1957 को एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन उनके पिता सोबरन मांझी अपने एक साथी के साथ हॉस्टल के बच्चों के लिए चावल और सामान ले जा रहे थे। रास्ते में लुकरिया टांड गांव के पास महाजनों के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी निर्मम कर दी। सोबरन मांझी आदिवासियों के हक के लिए महाजनों के खिलाफ लड़ते थे, जो कर्ज के जाल में फंसाकर आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते थे। इस हत्या ने 13 साल के शिबू के दिल में महाजनों के खिलाफ नफरत की ऐसी आग जलाई कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शोषण के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने कलम छोड़कर तीर धनुष थाम लिया। उनकी मुलाकात फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता लाल केदारनाथ सिन्हा से हुई, जिन्होंने उन्हें सामाजिक कार्यों की राह दिखाई। 18 साल की उम्र में शिबू ने रूपी किस्कू से शादी की और संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की। लेकिन असली क्रांति तब शुरू हुई जब 1972 में उन्होंने विनोद विहारी महतो और मार्क्सवादी नेता ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की नींव रखी। शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसने महाजनों की नींद उड़ा दी थी। यह आंदोलन आदिवासियों को उनकी हड़पी गई जमीनों पर धान वापस दिलाने के लिए था। शिबू का नारा था, जिसकी जमीन उसका धान। आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खेतों को घेरते और महिलाएं हंसिया लेकर धान काटती। मांदर की थाप पर मुनादी होती और देखते ही देखते यह आंदोलन रामगढ़, बोकारो, धनबाद और टुंडी तक फैल गया। इस बगावती तेवर ने शिबू को आदिवासियों का नायक बना दिया और उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली, जिसका संथाली में अर्थ है देश का गुरु। शिबू सोरेन ने न केवल महाजनों के खिलाफ जंग लड़ी, बल्कि आदिवासी समाज को शराब और अज्ञानता के जाल से भी मुक्त करने का बेड़ा उठाया। वो मानते थे कि शराब आदिवासियों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। उनके शराबबंदी आंदोलन में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों की खुलेआम पिटाई होती थी। शराब कारोबारियों को खूंटे से बांधकर गांव में लाया जाता, उन पर थूका जाता और पानी डालकर चेतावनी दी जाती। लेकिन शिबू यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी की जान न जाए। शिक्षा को लेकर भी शिबू सोरेन का जुनून कमाल का था। उन्होंने रात्रि पाठशालाएं शुरू की, जहां वह खुद आदिवासियों को पढ़ाते और शराब के नुकसान के बारे में जागरूक करते। धनबाद के टुंडी में उन्होंने शिबू आश्रम बनाया, जो आदिवासियों के लिए शिक्षा और संगठन का केंद्र बना। उनकी एक आवाज पर तीर भाला और तलवार लिए आदिवासी जुट जाते थे। ध्यान देने वाली बात है कि शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। उन्होंने बड़दंगा पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1977 में उन्होंने दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ा, उन्हें फिर से हार मिली। लेकिन 1980 में वह दुमका से तीर धनुष के चुनाव चिन्ह के साथ जीतकर संसद पहुंची। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में वो दुमका से कुल 8 बार सांसद बने। 2002 में वह राज्यसभा सांसद भी रहे थे। शिबू सोरेन 3 बार 2005, 2008 और 2009-10 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, क्योंकि 1975 के चिरोडीह कांड और 1994 के शशिनाथ जाट
जैसे विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। चिरुडी में गैर आदिवासियों के खिलाफ हिंसा में 11 लोगों की मौत के लिए उन पर आरोप लगे और वह कुछ समय अंडरग्राउंड भी रहे, लेकिन बाद में वह कई मामलों में बरी हो गए थे। शिबू सोरेन का दिल कितना नरम था यह उनकी बचपन की घटना से पता चलता है। 9 साल की उम्र में उनके पिता के हाथों गलती से एक कोयल पक्षी की मौत हो गई। इस घटना ने शिबू को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया और आजीवन शाकाहारी बन गए। जेल में भी उनकी भावुकता देखने को मिली। जब एक महिला कैदी के छठ गीत सुनकर उन्होंने जेल में छठ पूजा का इंतजाम करवाया था। आपको बता दें कि 1975 के चिरुडी कांड में शिबू सोरेन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। वहीं 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में भी वह विवादों में घिरे। 1975 में आपातकाल के दौरान वह अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन बाद में धनबाद के डिप्टी कलेक्टर केबी सक्सेना के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इन तमाम विवादों के बावजूद आदिवासी समाज के लिए उनकी लड़ाई कभी कमजोर नहीं पड़ी। शिबू सोरेन का सबसे बड़ा योगदान झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बनवाना था। 15 नवंबर 2000 को उनके 40 साल का संघर्ष रंग लाया और झारखंड वजूद में आया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन उनके हर कदम पर साथ रही। उनके बेटे हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और छोटे बेटे वसंत सोरेन व पुत्रवधू कल्पना सोरेन भी राजनीति में सक्रिय हैं। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आदिवासियों के लिए एक मसीहा थे। उनके धनकटनी आंदोलन ने सूदखोर महाजनों को घुटनों पर ला दिया। शराबबंदी और शिक्षा के उनके प्रयासों ने आदिवासी समाज को नई दिशा दी। उनकी आवाज पर हजारों आदिवासी तीर धनुष लेकर जुट जाते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों को उनका हक दिलाया। 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन ने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी विरासत झारखंड की मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगी। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने शोषण के खिलाफ तीर धनुष उठाया और आदिवासियों को उनका हक दिलाया। शिबू सोरेन की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।